अच्छा, बहुत सारे लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं कि राम जी ने अग्नि परीक्षा क्यों ली? जब मूल जानकी को अग्नि में बिठाया है तो उनको प्रकट भी तो करना है। मानसकार कहते हैं, तेह कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्बार। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है, ये मानस का बहुत ऐसा प्रसंग है जिस विषय पर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं। राम जी को क्या जानकी जी पर भरोसा नहीं था? अग्नि परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? मानस में दर्शन आया कि आज श्री राम जी ने सबके मध्य जो कुछ बात ऐसी कड़वी कही कि जानकी जी स्वयं बोले, लक्ष्मण भैया आप अग्नि प्रकट करो और मैं अग्नि में प्रवेश करूं। तो लोगों ने कहा कि ये इसलिए किया भगवान ने कि मूल जानकी को प्रकट करना है। अच्छा, ये भी समझ आता, चलो ठीक है। लेकिन जैसे मूल जानकी को अकेले में अग्नि में प्रवेश दे दिया था, वैसे अकेले में प्रकट कर लेते। सबके सामने प्रकट करने की क्या जरूरत थी? जब अग्नि में वास कराया तब तो लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना, और आज सारे वानर भालुओं के सामने, सारे देवता लोग खड़े हैं, उन सब के सामने लंका की भूमि में भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, मेरी धर्म पत्नी जानकी को अग्नि में प्रवेश करके प्रकट होना होगा। इसका मूल कारण एक है महाराज, श्री राम को तो श्री जानकी पर कल भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। यदि भरोसा नहीं होता तो इतना परिश्रम करके लंका तक जाते ही क्यों? रावण से युद्ध करते ही क्यों? रावण को विजय करके श्री जानकी को वापस लेकर क्यों आते? लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग उस समय समाज में थे जिनके मन में अविश्वास का कीड़ा पैदा हो गया। भगवान को लगा कि मुझे तो मूल जानकी प्रकट करनी ही है अग्नि से, तो चाहते तो एकांत में भी कर सकते थे, पर श्री जानकी का जीवन आदर्श बने समाज के लिए। और अगर किसी के मन में थोड़ा भी संदेह है तो वो देखे कि श्री जानकी अग्नि से भी पवित्र है। उन लोगों को विश्वास दिलाना है, उन लोगों के लिए आदर्श स्थापित करना है जो कल कह सकते थे कि जानकी अपवित्र है। श्री राम को कोई पवित्रता में संदेह नहीं है, लेकिन समाज के मन में तो कोई ना कोई संदेह चलता ही है। हम अक्सर कहते हैं, जो लोग 99 अच्छाई करते और भूल से एक गलती हो गई तो तुम्हारा जो 99 तुमने अच्छा कर्म किया था उसको लोग पानी फेर देते। जो एक गड़बड़ हो गया ना उसे पकड़ लेते कि वो गलती किया। ये समाज का स्वभाव है। प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, धर्म पाव प्रकट करहु तुम बेगी, पाव प्रकट करहु तुम बेगी, पाव प्रकट करहु तुम बेगी, पाव प्रकट करहु तुम बेगी। सीता प्रथम अनल मह राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। भगवान का तो मूल उद्देश्य इतना ही लिखा है गोस्वामी जी ने। अग्नि परीक्षा का भगवान का मूल उद्देश्य केवल इतना था,
जो सीता जी अग्नि को दी थी वही वापस चाहिए, मूल सीता को प्रकट करना। पर संदेह समाज के मन में था, श्री राम के मन में कोई संदेह नहीं था। लेकिन बात फिर वही है कि चाहे समाज के मन में संदेह हो या परिवार के मन में संदेह हो, पर परीक्षा तो सीता को ही देनी होती है। समाज के लिए आदर्श स्थापना करनी है तो एक बार हमने एक पुस्तक में एक आर्टिकल लिखा था, पग पग पर परीक्षाएं, और ये मानो जीवन का सत्य है। पुरुष की भी परीक्षा होती है पर वो अलग तरीके की होती है, पर नारी की जो परीक्षा है वो अपनों के बीच में ही होती है, अपनों को ही सिद्ध करने के लिए होती है। और श्री जानकी का आदर्श कितना ऊंचा रहा होगा, एक क्षण के लिए सोच कर देखो। मानस में तो ये घटना नहीं आई, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ये घटना आई। जब हनुमान जी भगवती जानकी के पास आए और हनुमान जी ने जानकी जी के कष्ट को देखा अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी ने एक बात कह दी, माता जी मैं पूर्ण समर्थ हूँ, आपको अपने कंधे पर बिठा करके मैं सागर को पार करके भगवान के पास ले जा सकता हूँ। अब सीता जी रो ही इसलिए रही हैं कि राम जी से मिलन हो जाए, राम जी मिल जाए, और हनुमान जी बोले मैं कर सकता हूँ ये। श्री जानकी जी ने जो उत्तर दिया वो भारतीय नारी के आदर्श की परम उत्कृष्ट अवस्था है। जानकी मैया ने कहा, भर्तुर भक्तिम पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर नाहम स्पृष्टुम स्वतो गात्र मिच्छेयम वानरोत्तम। मैं मेरे पतिदेव का दर्शन तो चाहती हूँ, राम जी से मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी स्वेच्छा से आपका स्पर्श नहीं कर सकती। किसको बोल रही है? हनुमान जैसे जिनको पुत्र रूप में मान लिया, उन हनुमान जैसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी को श्री भगवती किशोरी जानकी ने उत्तर दिया कि मैं जाना तो चाहती हूँ, राम जी से मिलना तो चाहती हूँ, मुझे ये भी पता है आप लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं आपके कंधे पर बैठ कर जाऊँ तो आपके शरीर का स्पर्श होगा, और मैं मेरे पातिव्रत धर्म के अनुसार आपका स्पर्श निज इच्छा से नहीं कर सकती। हनुमान जी ने कुछ कहा नहीं, बस देखा माता जानकी की ओर, और मानो कृष्ण ये था कि उधर से रावण भी तो जबरदस्ती आपको लेकर आया, तो रावण का भी तो स्पर्श हुआ ही होगा। श्री जानकी जी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया, वो उस अनपूछे हुए बिना कहे हुए प्रश्न का उत्तर माता जानकी ने दिया। वो मेरी विपत्ति काल था, वो मेरी परवशता थी, मैं रावण के सामने कुछ उसका प्रतिकार कर नहीं पाई, और विवशता में रावण का स्पर्श हो गया, वो अलग विषय है। लेकिन मैं जानकर अपनी इच्छा से, हनुमान तुम्हें मैं अपना पुत्र मानती हूँ, तो भी तुम्हारे कंधे पर बैठकर भी मैं जाना नहीं चाहती। इससे ऊंचा आदर्श कहाँ मिलेगा महाराज? भले ही कितना समय व्यतीत हो जाए, भले ही यहाँ श्री भगवान के वियोग में प्राणांत हो जाए, जानकी बोले, लेकिन श्री राम आएंगे और श्री राम जब स्वीकार करेंगे तभी मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। और हम अक्सर कहते हैं यही सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। हम श्री राम जी को ऐसे ही नहीं पूजते, हम श्री जानकी मैया को ऐसे ही नहीं पूजते। आज भी प्रत्येक भारतीय परिवार में प्रत्येक भारतीय नारी को हम श्री जानकी जी के रूप में देखना चाहते हैं, और उसका मूल कारण यही है कि उन्होंने जो आदर्शों की स्थापना की वो अद्भुत थे महाराज। हम आप सभी लोग जानकी मैया के चरणों में प्रणाम करें, भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करें। हमें वो शक्ति दे के हम उनके संस्कारों को अपने परिवारों में जीवित रख सकें, हम उनके उन मूल्यों को, उन जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें। ये शक्ति केवल और केवल परमात्मा हमें दे सकता है।